अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पेपर भी अच्छे जा रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स का गैस पेपर शेयर करूँगा, क्योंकि जो मैंने 2 पेपर शेयर किए थे इससे पहले वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट थे और काफ़ी ज़्यादा उससे पेपर आया। ठीक है, तो बच्चों ने मुझे बता दिया था, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा अपने पेपर को उन पेपर से उन गैस पेपर से कंपेयर करके कि कितने ज़्यादा लगे हैं वो पेपर। ठीक है, तो ये एक और शेयर कर देता हूँ, इसके बाद भी जो है मैं कोशिश करूँगा कि और पेपर भी आपके साथ शेयर कर दूँ। चलें, अब यहाँ पर जो है वो बात कर लेते हैं कि एक बच्चा कहता है कि करण कुमार उसका नाम है, वो कहता है कि सर राइटिंग स्ट्रेट हो या स्टाइलिश, राइटिंग प्लीज़ टेल। यानी स्ट्रेट से क्या मुराद कह रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल लिखा हुआ, और स्टाइलिश से मुराद क्या है कि बस जैसे मैंने लिखा है ना, ये नॉर्मल है, स्ट्रेट कह लें या नॉर्मल कह लें। स्टाइलिश से मुराद ये है कि मैं जो है वो पी को कुछ ख़ास करके बनाऊँ, ए को कुछ ख़ास करके बनाऊँ और फिर इस तरह से करूँ। अच्छा, अब मैं ये चीज़ यहाँ पर करूँगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। यानी इस पेपर को जो है मैं कोई स्टाइलिश तरीके से करके लिखूँ, वैसे मुझे ज़्यादा आता तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँ। ये तो डेंसिटी वाला पी बन गया। ठीक है, मैं ऐसे कोशिश करूँ कि ए को मैं ऐसे बनाऊँ और पी को मैं ऐसे बनाऊँ, ई को, और फिर ई के साथ इसी के साथ आर जोड़ दूँ, ऐसे स्टाइलिश करूँ। जैसे मुझे आती है इतनी स्टाइलिश कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे स्टाइलिश करें या फिर नॉर्मल करें। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूँ कि अगर आपके पास इतना टाइम है ना कि आप स्टाइलिश कर सकें तो कर लीजिए, मना नहीं कर रहा, कर लीजिए। लेकिन अगर टाइम नहीं है ना तो ऐसे लिखिए, मेरी तरह नहीं, जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिखिए। ऐसे से मुराद ये नहीं है कि बस आपने ऐसे ही लिखना है। तो जैसे आप लिखते हैं ना, नॉर्मल राइटिंग साफ़ सुथरी कर कर, गैप देकर और बिल्कुल जो है वो लफ्ज़ों को सही बनाते हैं, तो वैसे करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों की राइटिंग अच्छी होती है। आप जो 8 तक करते आते हैं तो आपके टीचरों ने आपकी राइटिंग पर बहुत काम किया होता है, तो आप वहाँ पर आपकी राइटिंग काफ़ी अच्छी रहती है। तो आप लोग ऐसी ही साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखें। अच्छा, हेडिंग डालते हुए थोड़ा बहुत स्टाइलिश कर लीजिए, क्योंकि हेडिंग जब आप डाल रहे होते हैं तो वो बस एक छोटा सा आप लफ्ज़ लिख रहे होते हैं, एक वर्ड लिख रहे होते हैं, तो उसको जो है वो अच्छा कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप जो है वो ये लिख रहे हैं, पूरा सवाल का जवाब लिख रहे हैं, तो उस वक़्त ऐसा ना करें कि ऐसा ना हो कि स्टाइलिश के चक्कर में सारा टाइम हमारा जो है वो ज़ाया हो जाए। तो बस आप जो है वो हेडिंग डालते वक्त स्टाइलिश कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अच्छा, मैथमेटिक्स के गैस पेपर के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ कि मैथमेटिक्स के गैस पेपर के अंदर एक छोटी सी जो है मैंने ट्रिक रखी है, वो ट्रिक ये है कि मैंने इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो है वो इंक्लूड किए हैं मैथमेटिक्स में कि अगर आप उससे जो है वो तैयारी करते हैं तो आप उस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन ईज़िली खुद सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि लॉग के 1-2 क्वेश्चन ऐसे रखे मैंने और अलजेब्रा के ऐसे कुछ क्वेश्चन शामिल किए, तो जिससे आपकी काफ़ी अच्छी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, मैट्रिक वालों के मैंने गैस पेपर क्यों शेयर नहीं किए ये भी बता देता हूँ कि देखिए, मैट्रिक वालों को मैंने ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं इस साल। ऑफलाइन तो पढ़ाया लेकिन ऑनलाइन नहीं पढ़ाया। उसकी वजह ये थी कि अगले साल यानी इसी साल इनकी बुक्स चेंज होनी है मैट्रिक की। तो जब अब मैं इस साल पढ़ाऊँगा ना तो इस साल सिर्फ मैट्रिक के स्टूडेंट को फोकस करूँगा और 9 के स्टूडेंट को भी साथ लेके चलता रहूँगा। अब देखिए, 9 के स्टूडेंट्स इस साल से जो मैट्रिक में जाएंगे ना उनकी बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं जो इससे अगले साल आएंगे। इस साल जो 9 में है ना, अभी फिलहाल जो 9 के पेपर दे रहे हैं, इसके बाद जो मैट्रिक में जाएंगे उनको इंशाल्लाह मैं दोबारा कंटिन्यू रखूँगा। आप ग्रुप्स में भी ऐड हो जाइएगा, तमाम चीज़ें वही जो है कंटिन्यू करिएगा जैसे 9 में करा था। तो आपने देखा है कि मैंने बिल्कुल जो है वो टाइम कॉन्शियस होकर काम किया, टाइम को जो है वो बिल्कुल प्रॉपर से मैनेज करके रखा है। वीडियो को अपलोड करना, वीडियो बनाना, अपलोडिंग, रिकॉर्डिंग, लेक्चर, तमाम। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझे ये बोला कि सर पहले आप जो है ना लेक्चर्स अपलोड किया करते थे, अब सिर्फ आप जो है ना हमें गाइड करते रहते हैं, तो लेक्चर्स क्यों अपलोड नहीं करते? तो देखिए, मैंने मैथ पूरी करा दी, मैथ पूरी कंप्लीट कर दी। वो समझ रहे थे कि अब बस मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं करूँगा, सिर्फ ये गाइडेंस ही दूंगा, तो इसीलिए बता रहा हूँ। देखिए, मैंने मैथ पूरी करा दी, फिज़िक्स के तमाम टॉपिक कवर करा दिए, 1-2 न्यूमेरिकल को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश के तमाम टॉपिक कवर करा दिए, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो अब उसके बाद फिर मेरे पास मैट्रिक का कोर्स था। अब मैट्रिक का कोर्स होने वाला है चेंज, तो फिर मैं आपके साथ मैट्रिक का कोर्स इसीलिए शेयर नहीं कर रहा कि वो जब चेंज हो जाएगा ना तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं वो शेयर करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको उसके तमाम मैथ के लेक्चर करा दूँगा, उसके तमाम फिज़िक्स के और इंग्लिश के और बाकी भी चीज़ों करा दूँगा। ठीक है, तो ये वजह थी कि इसलिए मैं अभी लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ गाइडेंस दे रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को पेपरों के दौरान एमसीक्यूज़ का कोट लिखने में और तमाम चीज़ों में, तो उसके ऊपर गाइडेंस कर रहा हूँ, उस पर गाइडेंस दे रहा हूँ ताकि ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं इससे जल्द से जल्द निकलें, पेपर अच्छे से अच्छा करें और किसी किस्म की भी जो है आपको पेपर में मुश्किलात ना हो। अच्छा, एक और यहाँ पर बात बता दूँ, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं कि बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर लॉग का सवाल कैसे करना है।
क्योंकि हमने लॉग का चैप्टर बहुत ज़्यादा फोकस से किया है। तो लॉग का क्या करना है, तो देखिए लॉग का ये करना है आपने कि जो लॉग की वैल्यूज़ होंगी ना वो शायद आपको पेपरों में गिवन होगी, ठीक है। मॉडल पेपर में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कहा जा रहा है कि जो लॉग की वैल्यूज़ होंगी ना, जो लॉग निकाल कर वैल्यू आ रही होगी वो आपको पेपर में वो दे देंगे, तो जिससे आप वो डायरेक्ट वैल्यू लिख लीजिएगा। लॉग टेबल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लॉग टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस लॉग का सवाल समझने की ज़रूरत है। तो ये जो बड़ी कन्फ्यूजन थी इसको मैंने यहाँ दूर कर दिया है आपको, और उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो बात समझ में आ गई होगी। और MCQ सेक्शन के ऊपर अगली वीडियो में बात करूँगा और उसको भी बता दूंगा, ठीक है, कि क्या करना है किस तरह से। तो ये जो गैस पेपर है इसका लिंक PDF में, इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने का तरीका बता दिया था, ठीक है, कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन को ऑन कीजिएगा, वीडियो के बराबर में ही आ रहा होगा, और उसको ऑन करते ही एक ब्लू कलर का लिंक होगा, क्लिक कर लीजिएगा, ड्राइव लिखा हुआ होगा उसके ऊपर, तो आप डायरेक्ट उस गैस पेपर पे चले जाएंगे। कंपाइल हुआ हुआ गैस पेपर है, पहले MCQs हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ें मैंने शामिल करवा दी हैं उसमें। उम्मीद करता हूँ मेरी बात अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो, कमेंट सेक्शन मौजूद है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो गाइड कर दूँगा। और एक बात और, कि जो बच्चे जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, तो मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि व्हाट्सएप पे उनका जो है रिप्लाई हो जाए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि 1-2 घंटे लग जाते हैं या 1 दिन लग जाता है रिप्लाई देने में। क्यों? क्योंकि मैं शेयर तो नहीं कर सकता स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप का, लेकिन कई 100 बच्चों के मैसेज जो है ना वो आए हुए होते हैं, तो फिर ये होता है कि उन तमाम को जवाब भी देना होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, फ़ीस सेंड कर दिया करें, इंशाल्लाह आपको नोट्स और तमाम चीज़ें मिल जाया करेंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब आप फ़ीस सेंड करते हैं ना तो वो एक और अलग जगह से लिंक होता है, यानी जब आप फ़ीस सेंड करते हैं तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन हमारे नंबर पर आता है, तो फिर उस नोटिफिकेशन से हम चेक करते हैं कि किस बच्चे ने फ़ीस सेंड की, फिर उसको तमाम चीज़ें सेंड कर देते हैं। और जो बच्चे मैं सवालात पूछते हैं मैं उनको भी कोशिश करता हूँ रिप्लाई देता रहता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। विज़िट करते रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस रखिएगा, ताकि जो चीज़ें शेयर करूँ, जो गाइडेंस शेयर करूँ वो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि बर वक्त चीज़ों के मिलने से ही फ़ायदा रहेगा। वरना अगर ऐसा ना लेट होती रहेंगी चीज़ें, आपको बात पता नहीं होगी, तो इससे आप आगे भी इस तरह की गलतियाँ जो कि हो रही हैं वो करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।